हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। आज आप लोग को 21 नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताएंगे। इसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कवर किया गया है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो है वीडियो पूरा मैपिंग के माध्यम से, स्ट्रेटेजी के माध्यम से हर क्वेश्चन को वीडियो में बताया जाएगा। तो सेशन शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज जो है वर्ल्ड टेलीविजन दिवस मनाया जा रहा है, जिसे विश्व टीवी दिवस भी कह सकते हैं। तो आपको याद रखना है, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो 21 नवंबर को ये दिवस मनाया जा रहा है। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेज ये है, आज जो है वर्ल्ड फिशरीज डे, विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जा रहा है। तो आपको याद रखना है, विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को मत्स्य पालन दिवस। तो ये चीजें आपको याद रखना है क्योंकि जो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको ये बताना है विश्व में सबसे अधिक मछली जो है किस देश में उत्पादन होता है और भारत के किस राज्य में जो है सबसे अधिक मछली उत्पादित होती है। इसका थीम देख लीजिए। तो इसका थीम है भारत का नीला परिवर्तन, यानी इसको कहेंगे भारत का जो है ब्लू रिवोल्यूशन। उसके बाद लघु और टिकाऊ मत्स्य पालन को मजबूत करना। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, एक मतलब थीम इसका महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो है, देखिए कि क्या कह रहा है कि ब्लू रिवोल्यूशन कैसे जो है भारत का हो सकता है। उसके बाद लघु और टिकाऊ मत्स्य पालन, लघु होना, छोटे स्तर पर इसको बढ़ावा देना है। उसके बाद टिकाऊ हो, ये सस्टेनेबल हो, मत्स्य पालन जो है सतत हो। ये नहीं कि हाँ आप जो है उसको नुकसान करके जो पूरा उसका वो करिए, सतत रहे वो चीजें। तो आपको ये जानना जरूरी है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वैश्विक सहकारी सम्मेलन ग्लोबल कोऑपरेटिव्स कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है या किस शहर में किया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा कहाँ किया जा रहा है, कहाँ किया जाएगा, क्योंकि अभी ये होने वाला है 25 तारीख के बाद। तो आपको याद रखना है ये कहाँ किया जाएगा, ये है। तो विकल्प में है नई दिल्ली, गुरुग्राम, अहमदाबाद, मुंबई। सही उत्तर आपका रहेगा भारत देश की पहली राजधानी लखनऊ में, ओ सॉरी, नई दिल्ली में जो है इसको आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, नई दिल्ली में। अब प्यारी क्या है, क्योंकि इस समय जो है वहां देख रहे हैं लॉकडाउन जैसी स्थिति लगी हुई है, इतना प्रदूषण का जो है आलम हो गया है। तो दिल्ली में जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इस समय। तो ये आपको याद रखना है, दिल्ली में इसको किया जाएगा। तो देखिएगा, इसको देख लीजिए, वैश्विक सहकारी सम्मेलन जो है 2024 है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में 25 से 30 नवंबर तक। तो देखिएगा यही चीज कह रहे थे, होने वाला है। तो ये आयोजित किया जाएगा 25 से 30 नवंबर तक। इसका थीम इस वर्ष का है कोऑपरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। जो ये समन्वय है, ये फाउंडेशन है, न्यू है समृद्धि का, सभी की समृद्धि का। तो सहयोग सभी की समृद्धि का जो है नई, देखिएगा ये यहाँ थोड़ा सा हो गया, समृद्धि, सहयोग सभी की समृद्धि की न्यू है, नई नहीं न्यू है, ये चीजें है न्यू। तो आपको याद रखना है। उद्देश्य इसका है सहकारी संगठनों के बीच जो है वैश्विक समन्वय को बढ़ाना। उसके बाद सहकारी गतिशीलता को बढ़ावा देना और उसकी सततता पर जो है चर्चा करना। विकासशील राष्ट्र में जो है सहकारी संगठनों की जो है भूमिका को मजबूत करना। तो इस थीम के तहत इसको जो है आयोजित किया जा रहा है, तो ये आयोजित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है। देखिएगा क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि भारत की राजधानी नई दिल्ली में हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि मतलब अगले वर्ष 2025 में इसको अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जो है घोषित किया गया है। तो सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए जो है 2025 में ये सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। तो ये चीजें इसीलिए जो है क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको याद रखना है इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्लोबल फ्रेट समिट का तीसरा संस्करण का आयोजन जो है कहाँ आयोजित किया गया। तो फ्रेट मतलब आप ये जानिए, या तो परिवहन कह लीजिए या तो जो है माल ढुलाई वाला जो है कह लीजिए, माल ढुलाई जिससे होता है तो फ्रेट कहते हैं। फ्रेट कॉरिडोर होता है जिस रोड पे जो है माल ढुलाई होता है। तो ये आपको सुने होंगे, फ्रेट कॉरिडोर जो है ट्रेन के लिए, जैसे माल एक जो है सवारी गाड़ी वाली जो है यात्रा होती है, रूट होता है, और एक फ्रेट रूट होता है। फ्रेट रूट मतलब होता है जिसपे जो है माल ढोने वाली रेलगाड़ियां चलती हैं। तो ये फ्रेट समिट हो रहा है, तो इसको कहेंगे वैश्विक माल ढुलाई शिखर सम्मेलन, अगर हिंदी में कहेंगे तो यही है इसका गलत। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? विकल्प में पेरिस में, नई दिल्ली में, दुबई में, रियाद में। तो देखिएगा इंटरनेशनल लेवल पे था, तो इसलिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका कहाँ किया गया? इसका रियाद में किया गया इसको, तो याद रखना है।
ये देखिएगा ग्लोबल, सॉरी देखिए यहाँ दुबई है, यहाँ जो है ये दुबई है। ये क्वेश्चन जो कंफ्यूज कर गए, दुबई में किया गया है, ये यहाँ रियाद में नहीं है, तो उसको आप देखिएगा, भूलिएगा नहीं, अभी इसको दुबई में है। तो ग्लोबल फ्रेट समिट जो है 2024 है, दुबई में हुआ, जो 2022 से लेकर के 2022 में इसकी शुरुआत के बाद जो है 2022 में शुरुआत हुआ था, तो 2022 में शुरुआत के बाद से इसका तीसरा संस्करण है। तो डीपी वर्ल्ड द्वारा जो है ये आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम था, 18 से लेकर के 20 तक ये चला था, 3 दिवसीय कार्यक्रम। तो कार्यक्रम में 155 देशों के 5000 से अधिक उद्योग जगत के जो है नेताओं ने भाग लिया है, और जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। और 20 नवंबर तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन का थीम था, कल के अवसरों तक पहुंचने के लिए आज कार्य करना। इस विषय पर इसको केंद्रित किया गया था, इसका थीम ये था, मतलब कल के अवसरों तक पहुंचने के लिए, अगर वही कहते ना, अगर कल आपको ऊंचाई पे जाना तो आज आपको अच्छा काम करना होगा, तब आप ऊंचाई पे जाना, तो उसी थीम पर इसको आयोजित किया गया था। एजेंडा जो है इस 4 महत्वपूर्ण स्तंभों पर जो है जोर देता है। अब 4 महत्वपूर्ण स्तंभ कौन है देखिएगा। पहला है व्यवसायिक संचालन में एआई और ब्लॉकचेन का जो है एकीकरण कैसे किया जाएगा। दूसरा, अस्थिर वैश्विक बाजारों को नेविगेट करने की रणनीतियां, ये दूसरा है। तीसरा है टिकाऊ शिपिंग प्रथाएं कैसे जो है, टिकाऊ शिपिंग कैसे हो सकता है। और चौथा है भू राजनीतिक चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं के बीच जो है लचीले व्यापार मार्गों का जो है निर्माण कैसे होगा। तो इस थीम के तहत इसको किया गया है। देखिएगा, हम ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर गए हैं, हम आपको मैप में लगाए हैं, दुबई वाला ही मैप लगाए हैं, लेकिन तो वहां हम आपको रियाद बोल दिए कंफ्यूजन से। तो ये जानिएगा, क्योंकि जो है इतना क्वेश्चन पढ़ा जाता है दिन भर में, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे क्वेश्चन हो जाता है। तो याद रखना है कहाँ हो रहा है, तो दुबई में हो रहा है। ये चीजें आपको याद रखना, 3 दिवसीय है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा। तो ये समुद्री गलियारा कहाँ है, तो मतलब ये कह रहा है समुद्री गलियारा भारत और किस देश के बीच जो है मध्य शुरू हुआ है। तो चेन्नई व्लादिवोस्तोक मेरीटाइम कॉरिडोर, जितने लोग को मैप पे पकड़ होगा वो तुरंत बता देंगे कि ये कहाँ शुरू किया गया। तो व्लादिवोस्तोक जो है रूस का एक बड़ा शहर है, तो वहां जो है इसको शुरू किया गया है। चेन्नई से लेकर के व्लादिवोस्तोक तो जो है मेरीटाइम रूट कॉरिडोर बनाया गया है, जिससे जो है यात्रा का जो समय लगता है, पहले जो है बहुत ज्यादा समय लगा, तो लगभग 15 दिन का यात्रा का समय बचाने के लिए इस रूट को जो है समुद्री मार्ग को जो है खोजा गया है, मतलब उसको निर्माण किया गया है। तो देखिएगा, अभी आपको मैप में भी हम बता देते हैं। तो ये देखिए, चेन्नई और व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा जो है लगभग 5600 समुद्री मील, यानी अगर कहेंगे इसको किलोमीटर में, तो लगभग 10,000 से भी ज्यादा किलोमीटर तक लंबा है। इससे जो है भारत और रूस के बीच जो है वस्तुओं के आयात और निर्यात में जो है इसके जो लगने वाला समय है वो कम हो जाएगा। और इससे पहले भारत और रूस के मध्य जो वेस्टर्न सी रूट और स्वेज नहर के माध्यम से जो है मुंबई से जो होकर के सेंट पीटर्सबर्ग तक जो है आयात और निर्यात किया जाता था। लेकिन अब ये कैसे किया जाएगा, चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक है, तो वहां से रूस तक का जो मार्ग है 8675 समुद्री मील था, और यहाँ देखिए 5600 समुद्री मील था। तो देखिएगा इस और समुद्री में इतना समुद्री मील कम हुआ, और किलोमीटर में देखेंगे तो यहाँ 10,300 के आसपास है, और यहाँ 16,000 किलोमीटर के आसपास है। तो 16,000 और 10,000 में कितना, 6,000 किलोमीटर की दूरी कम हो रही है। तो इसलिए जो है काफी ये प्रपोज किया गया था इसको बहुत पहले, तो इसको जो है इस पे आप काम करना, मतलब ये शुरू कर दिया गया, इसको चालू कर दिया गया है। देखिए क्या कह रहा है, टाइम सेविंग, लगभग 16 दिन या 15 दिन का टाइम आपको सेव कर रहा है ये रूट। कौन रूट, ये जो है ये रूट है कौन, ये रूट है जो है व्लादिवोस्तोक से जो चेन्नई तक। देखिएगा इस चेन्नई है, तो भारत के चेन्नई से ये कनेक्ट कर रहा है। तो आपको ये चीजें याद रखना है, और ये कहां कहां से होके आ जाएगा, तो ये चीजें आपको यहां से देख लीजिए मैप में किस तरह से होके आ रहा है। और वही पहले वाला जो रूट था ये मुंबई से होकर के, ये देखिएगा ये जो इधर स्वेज कैनाल हो गया, या तो इधर जो है रेड सी होकर के जो है ऐसे व्यापार होता था। तो ये कितना किलोमीटर पड़ जाता था, ये जो है आपको ये देख लीजिए 8675 मील, और ये लगभग 5647 मील लगभग यह है। थोड़ा सा मतलब हम जो बता रहे हैं, क्योंकि जो है यहाँ हमारा 5600 समुद्री मील है, तो ये 5647 है, तो उससे बहुत ज्यादा वो नहीं है। कहने का मतलब कुल मिलाए कि यात्रा जो है काफी, यात्रा का टाइम जो है काफी बचेगा, इसलिए इस रूट को जो है इजाद किया गया है, इस रूट का जो है शुरुआत किया गया है। तो क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो ये देखिएगा इस तरह से, यहाँ जापान का व्लादिवोस्तोक है, और यहाँ से ये जो होकर के आएगा, मतलब देखिए जापान के, तो इधर से होकर के यह इंडिया तक होकर आएगा। तो आपको याद रखना है।
अगला है, हाल ही में उमा दास गुप्ता का निधन हो गया, वह किस कार्य के लिए जानी जाती थी? तो उमा दास गुप्ता जो है एक अभिनेत्री थी, एक जो है एक्ट्रेस थी। तो याद रखना है, उमा दास गुप्ता को जो है सत्यजीत रे की फिल्म पाथेर पंचाली में जो है, एक मिनट, पाथेर पंचाली में उनकी जो है अभिनय के लिए जाना जाता है, जो 1955 में रिलीज हुआ था। तो ये जो इनका सत्यजीत रे अवार्ड दिया जाता है फिल्म के जगत में, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। अभी किसको दिया गया आपको बताया गया था, आप बता सकते हैं। तो पाथेर पंचाली जो है उनकी मूवी थी, उनमें उन्होंने अभिनय किया था, तो इसके लिए उनको जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, ये देखिएगा इनका बचपन का फोटो और मतलब, और ये जब बुजुर्ग हो गए हैं तब। तो आपको याद रखना है किस फील्ड से संबंधित है, तो एक्टर थे। हाँ दोस्त, अगर जानकारी अच्छी लग रही हो, मैपिंग के माध्यम से आपको बताने का पूरा तरीका अच्छा लग रहा हो, और स्टैटिक जीके हर क्वेश्चन का बताने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने मित्रों तो जरूर इसको सेंड कर दीजिएगा, और कोई स्टडी ग्रुप हो तो वहां भी सेंड कर दीजिएगा, और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको आप जरूर बताया करिएगा। अगला देखिएगा, 50वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का जो है उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये याद रखना है, ये 50वें नंबर का है, तो कहाँ किया गया है? विकल्प में नई दिल्ली, लखनऊ, गांधीनगर, अहमदाबाद। सही उत्तर आपका रहेगा गांधीनगर, जिसे गिफ्ट सिटी कहा जाता है। तो ये गिफ्ट सिटी में आयोजित किया गया। तो आपको याद रखना है, पुलिस विज्ञान कांग्रेस मतलब पुलिस के जो है जितने पुलिस से संबंधित जितने उसके कार्य होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको इनोवेट करने के लिए ये सब आयोजन किया जाता है। तो गिफ्ट का फुल फॉर्म आप जानिएगा, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इसको कहते हैं गिफ्ट सिटी गुजरात को। ये राजधानी भी है, आपको याद ही होगा, बताया गया है कई बार। कल भी अभी आपको गांधीनगर से क्वेश्चन बताए थे, कौन सा यूनिवर्सिटी था जो गांधीनगर में जो अपना कैंपस खोला था, तो ये कहाँ और किस देश का था, ये भी आपको बताना, कल ही अभी बताया गया था। तो देखिएगा, 50वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में किया गया। तो आपको याद रखना है, उद्घाटन जो है गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। देखिएगा यहाँ अमित शाह ने लिखाया है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने इसको उद्घाटन किया है। और इसका आयोजक जो कौन किया है, तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और पुलिस अन्वेषण और विकास ब्यूरो इसका जो है आयोजन किया था। तो आपको ये भी याद रखना है। देखिएगा, कोई भी पुलिस से संबंधित मामला होता तो गृह मंत्रालय ही उसको जो है डील करता है, तो याद रखना है आपको। उद्देश्य इसका है पुलिस प्रणाली में सुधार के लिए नीतियों, प्रक्रियाओं और कार्यपालियों में पर जो है विचार विमर्श करके जो है कैसे सुधार किया जाता है उस पर इसको कार्य करना है। पुलिस कैसे जो है एआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपने कार्य को जो है बढ़िया से वो कर सकती है, उसको निभा सकती है अपने कार्य को, क्योंकि एआई बिना पुलिस बेकार हो गई। पुलिस बेकार मतलब समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि एआई फ्रॉड इतना ज्यादा हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और तो अगर इससे जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करके अगर नहीं काम करेंगे तो फिर जो लीजिए आगे आने वाले समय में साइबर क्राइम जैसी घटनाएं भी जो है काफी हद तक बढ़ेंगे। तो इसलिए पुलिस को जो है सशक्त करने के लिए ऐसे सब सम्मेलन होना चाहिए, और उसमें जो है उनको ट्रेनिंग के रूप में भी जो है इन्वाइट किया जाना चाहिए। तो ये देखिएगा गांधीनगर यहाँ है, तो याद रखना गांधीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको बताना है। अगला है, देखिएगा, किस राज्य सरकार ने जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता सलाहकार परिषद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवाइजरी काउंसिल की जो है स्थापना की है? तो आपको ये क्वेश्चन जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा जान लीजिए पहला कोई राज्य बन रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो है एडवाइजरी काउंसिल बनाया है। ये एडवाइजरी काउंसिल होगा कि इस क्षेत्र में जो है एआई के क्षेत्र में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो है कैसे जो है बढ़ावा दिया जा सकता है, और कैसे जो है चीजों को जो सिक्योर किया जा सकता है, कैसे चीजों को जो है मैनेज किया जा सकता है। तो इसके लिए जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया है। तो किस राज्य सरकार ने बनाया है? तो विकल्प में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। सही उत्तर आपका रहेगा तेलंगाना सरकार ने जो है ऐसा घोषणा किया। तो इसके बारे में आप देखिए, तो ये इस परिषद की जो स्थापना का लक्ष्य है समावेशी, नैतिक और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है विकास को बढ़ावा देना। तो समावेशी भी होना चाहिए, नैतिक भी होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ आर्टिफिशियल जो है नैतिक नहीं है। नैतिक मतलब जो है आप स्मृति मंधाना का वीडियो देखे होंगे, किस तरह से उसका वीडियो काट करके जो है उसके चेहरे को अलग करके और किस तरह से वो बनाया गया था वीडियो।
तो ये चीजें आपको कैसे जो है मतलब आप सब देखते होंगे मोदी जी को कभी नचाते हुए दिखा दिया जाता है, कभी किस तरह से दिखा दिया जाता है, मतलब जिसको चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो है चेहरा किसी का लगा करके, सिर किसी का लगा करके, आवाज किसी का लगा करके जो है वीडियो बना दिया जाता है या इमेज बना दिया जाता है। तो ये काफी खतरनाक है, समाज में जो है इससे जो है अच्छा मैसेज नहीं जाता है। तो ये इसके लिए, इस पे कार्य करने के लिए इस तरह से जो है ये एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है, हमको लग रहा है देश लेवल पे भी इस पे बहुत अच्छे से काम होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में दिन प्रतिदिन ये घटनाएं बढ़ेंगी। तो तेलंगाना सरकार जो सितंबर 2024 में हैदराबाद के निकट 200 एकड़ में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने की भी घोषणा ही कर चुका है। तो दोनों चीजें आपको याद रखना है। ये देखिएगा हैदराबाद, यहाँ मैप में है हैदराबाद, मूसी नदी के तट पर है, ये भी याद रखना है। अगला देखिएगा, किस देश के मतदाताओं ने जो है जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम के द्वारा जो है नए संविधान को मंजूरी दी है। तो सही उत्तर आपका कौन सा रहेगा? विकल्प में गैबॉन, गुयाना, अर्जेंटीना, वेनेजुएला। सही उत्तर आपका है गैवान। ये गैबॉन कंट्री है, तो इसने घोषणा किया है। तो देखिएगा गैवान ने जो है गैवान के मतदाताओं ने जो है सैन्य शासकों, यहाँ सैन्य शासन पिछले साल से चल रहा है, के द्वारा जो है प्रस्तावित नए संविधान को 91.8% बहुमत से जो है मंजूरी दे दी है। मतलब इसके पक्ष में 92% लोग जो है इसके पक्ष में थे। इसमें क्या किया गया बदलाव? मुख्यतः जो बदलाव किया गया है, राष्ट्रपति पद के लिए जो है 2 कार्यकाल की सीमा जो है तय कर दी गई। अगर यानी जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति होता 2 बार हो सकता है, वैसे यहाँ भी। और राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से बढ़ा करके, ये देखिए बढ़ा करके 7 वर्ष कर दिया गया, यानी 5 से बढ़ा करके अब 7 वर्ष यानी 14 वर्ष तक वहां जो है राष्ट्रपति रह सकता है। और तथा जो है प्रधानमंत्री का पद जो है इंड कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री का इंड हो गया है कहाँ? गैबॉन में। तो ये आपको याद रखना है, इक्वेटर बनी विषुवत रेखा पर स्थित एक देश है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, और इसकी राजधानी लिब्रेविल्ले है। तो ये भी आपको याद रखना, क्वेश्चन ये कई बार ये भी पूछा गया है, लिब्रेविल्ले राजधानी कहाँ? तो ये देखिएगा विषुवत रेखा के थोड़ा सा ऊपर राजधानी है, लेकिन ये देश जो है विषुवत रेखा पर ही स्थित है। आपको ये चीज यहाँ ध्यान देना, यहाँ देखिएगा इक्वेटोरियल गिनी जिसे कहते हैं। तो ये जो है एक देश है, लेकिन ये इसका नाम खाली है विषुवतीय गिनी, ये विषुवत रेखा पर है नहीं। ये चीजें आपको याद रखना है, विषुवत रेखा के क्षेत्र में स्थित है। और इसके आसपास रिपब्लिक कांगो है, और देखिएगा कैमरून है। तो ये सिर्फ चीजें आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दक्षिण अमेरिका के किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो सही उत्तर आपका रहेगा गुयाना। प्रधानमंत्री अभी जो है 3 देशों की यात्रा पर गए थे, नाइजीरिया, आपको बताया गया था नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना। तो अपने जो है तीसरे चरण में जो है ये गुयाना पहुंचे हैं। तो ये देखिएगा गुयाना यहाँ है, जॉर्ज टाउन इसकी राजधानी है, दक्षिण अमेरिका का देश है। और ये वेनेजुएला इसके पास में है, फ्रेंच गुयाना है, सूरीनाम है यहाँ इसके आसपास, इधर नीचे ब्राजील है। तो ये सब आपको देखना है मैप में। और ये जो है पहले प्रधानमंत्री ऐसे बने हैं जो जब से ये आजाद हुआ है ब्रिटेन से, ये जो है ब्रिटेन के द्वारा इसको जो है कब्जा किया गया था। तो 1966 में इसको जो है आजाद कर दिया गया था। तब से अभी तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ नहीं गया है। प्रधानमंत्री जो है आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे भारतीय होंगे, जो भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जो गुयाना की यात्रा करेंगे। अगला है नई दिल्ली में आयोजित, ये भी चीजें अभी आपको बता दिया कि कहाँ इसका आयोजन हुआ। तो नई दिल्ली में आयोजित है चौथे फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 है। किस राज्य में जो है किस राज्य ने जीता है? तो किस राज्य ने जीता है? तो विकल्प में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना। सही उत्तर आपका रहेगा पश्चिम बंगाल ने इसको जो जीता है। याद रखना है आपको, फिन स्विमिंग क्या होता है? फिन स्विमिंग होता है पानी के अंदर जो तैरा जाता है, लेकिन आपको पैरों में जो है पंखा बांध दिया जाता है, पंखे की तरफ एक जो है बांध दिया जाता है। अभी आपको दिखा देते हैं, और उसमें जो है फिन स्विमिंग उसी को कहा जाता है। ये चीजें भी आपको याद रखना, नहीं तो आपको ये फिन स्विमिंग क्या होता है। तो इस चैंपियनशिप में जो 26 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने भाग लिया था। आयोजन इसका जो है अंडर वाटर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो है किया गया था। सबसे अधिक जो है पदक कौन जीता है? तो 151 पदक जो है किसने जीता है? पश्चिम बंगाल ने। और इसमें जो है 151 में 67 गोल्ड था, उसके बाद 43 रजत था, और जो है 41 कांस्य था। तो आपको याद रखना है। और वहीं दूसरे स्थान पे कर्नाटक रहा है। कर्नाटक में लगभग 17 स्वर्ण जीता है, और 18 जो है रजत जीता है, 15 जो है कांस्य जीता है। तो ये चीजें आपको याद रखना। ये देखिएगा फिन स्विमिंग इस तरह से होता है, पंखों पैरों में
पंखा बांध दिया जाता है पंखे की तरह, तो इस तरह से स्विमिंग कराया जाता है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, और जो पूछते हैं उसको जरूर बताइए कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ना। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए अपना पढ़ाई जारी रखिए।